ओम शांति। 29 जुलाई 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। तुम बच्चों का फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में मोह जरा भी ना हो। यहां तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है, वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है, वो तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वो शरीरों की है। बाप कहते हैं न हमारी सजावट है न आत्माओं की सजावट है, आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा न सके, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे ये शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगर तो तुम सुन न सको। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वो तो सब हैं देह अभिमानी। बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। सब हैं देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते हैं, यहां तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी वर्थ नाट पैनी है, जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। अब बाप आके वर्थ पाउंड बनाते हैं। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भाओ। हे आत्माएं, अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना। लौकिक बाप को भी समझो, 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सयाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहां कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है। सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही है संपूर्ण निर्विकारी। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं, अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमजोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं, भोजन पर याद करता हूं, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। देखो बच्चे, भक्तों को भी भगवान पर कितना विश्वास होता है। अंतिम श्वास तक भी भक्त भगवान पर विश्वास रखते हैं, और कई बार तो किसी के श्वास छोड़ने के बाद भी उसके परिजन सोचते हैं कि यह वापस आ जाएगा। देखो, सारी दुनिया की हर तरह की आत्मा भगवान पर भरोसा रखकर ही अपना जीवन व्यतीत करती है, और आप तो नंबर 1 बच्चे हो, जिन बच्चों पर भगवान को भी मान है। विश्वास है कि यही बच्चे मुझे विश्व भर में प्रत्यक्ष करेंगे, परमात्मा बाप का नाम बाला करेंगे। फिर बताओ, बाबा की हर पल नजर आप बच्चों पर नहीं होगी तो किस पर होगी? जिस तरह बाप को बच्चों पर अटूट निश्चय है, इस तरह आप भी स्वयं पर बाप पर अटूट निश्चय रख हर स्थिति परिस्थिति में स्वयं का 100% कल्याण समझ आगे से आगे बढ़ो। ये पेपर नहीं, बल्कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की विधि है, जो बस खत्म ही होने वाली है। देखो, ये निश्चय और धैर्यता का गुण शक्ति रूप में काम कर रहा है। ये परिस्थिति के समय ही पता चलता है। हर परिस्थिति में आपकी स्थिति अचल अडोल रहे, क्योंकि आपका रक्षक स्वयं परमपिता परमात्मा है। बस बाप जैसे कहें वैसे करते जाओ, अचानक ही प्राप्तियां शुरू हो जाएगी। इसलिए बच्चे, हल्के रहो, बिल्कुल हल्के। ज्यादा सोचो मत, अर्थात कोई भी बात व कोई भी कार्य स्वयं का या किसी भी आत्मा का स्वभाव संस्कार समझ में नहीं आता तो उसे 100% बाप परमात्मा पिता हवाले कर स्वस्थिति में स्थित हो। बाप के संग आकर बैठ जाओ। हर तरफ से अपना बुद्धियोग हटा बाप की तरफ लगाओ। समय बस परिवर्तन होने ही वाला है। आप बच्चों को इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं दिख रहा है, इसलिए आप मूझ जाते हो, परंतु बाप पर निश्चय रखो कि परिवर्तन हुआ कि हुआ। बाबा ने यह भी बताया कि जब कोई ऐसी बात व कार्य होता है जो आपकी समझ में नहीं आता कि करना चाहिए कि नहीं, तो जो पहला संकल्प उठे उस अकॉर्डिंग कर उसे बाप हवाले कर दो, अर्थात उसका रिजल्ट बाप हवाले कर निश्चिंत स्थिति में स्थित हो, बाप के संग बैठ जाओ। अच्छा, ओम शांति।